हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश अलग अलग इलाकों में तबाही मचाते हुए नजर आ रही है। इस बीच शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले अधिवेशन में 4 लेन निर्माण में हो रही तबाही और नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस निर्माण से करीब 9 पंचायतें प्रभावित है। शिमला में भी वह लोग परेशान हैं जिनके घरों के आसपास 4 लेन का निर्माण हो रहा है। बीते दिनों ही शिमला के भट्टा कुफर इलाके में 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई थी। इसके साथ ही लगती 4 इमारतों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल किसान सभा ने अधिकारों की लड़ाई के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन निर्माण में नियमों को ताक पर रखा गया है। दिन रात हो रहे निर्माण से लोग परेशान हो चुके हैं। नियमों की खुलकर अवहेलना की जा रही है। हिमाचल किसान सभा ने प्रभावितों के लिए फैक्टर 2 का मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। आज कालीबाड़ी के अंदर जो परवाणू शिमला ढली तक जो 4 लेन बनने जा रही है, उसका जो 3rd फेज है कैथली घाट से ढली तक, इस इलाके के लिए इन 9 पंचायतों का के जो प्रभावित किसान हैं और जो वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर बसे हैं, उनकी जो समस्याएं इस 4 लेन के बनने से हुई हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है। और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय में सभी लोग मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि ये सारा मुद्दा कहीं ये 2 मुख्य राजनीतिक दल की राजनीति के अंदर ही भेंट ना हो जाए और जो मुख्य लोग इसके अंदर प्रभावित हैं वो उनकी बातचीत ही कहीं ना कहीं गौण ना हो जाए। इसलिए किसान सभा, CI2 और जो अन्य सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिला, छात्र, नौजवानों के संगठन हैं, वो सारे मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की जो समस्याएं उसको फोकस में रखें। एक उद्देश्य आज इस अधिवेशन का ये है और इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि रंजना वर्मा, जिनकी पूरी जो इमारत थी वो ध्वस्त होगी, जो पिछले 1.5-2 साल से जहां पर की सारी अथॉरिटीज भी गई थी, पर उन्होंने जो कंपनी है, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भारत कंपनी है, उन्होंने अनदेखी की, उन्होंने सुना नहीं। अब किस कारण से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं सुना, मंत्री जी का नहीं सुना और उनका एक मकान ध्वस्त हो गया। मगर साथ में जो 6 बिल्डिंग्स और हैं वो भी इस समय वहां पर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं, डिफेक्ट्स आ चुके हैं, उसको जिस समय तक एक्सपर्ट कमेटी यस नहीं बोलती तो वो लोग उसमें नहीं रह सकते, वो इनहेबिटेबल हो गए हैं। बहुत एक हैरानी की बात है कि राज्य सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसके खिलाफ, और जबकि मैनिफेस्टो के अंदर बोला गया था कि इनको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ये दबाव ये केवल यही 9 पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी 2013-14 के बाद लैंड एक्विजिशन हो रही है, 1 अप्रैल 2015 में दी देन जो गवर्नमेंट थी श्री वीरभद्र सिंह जी की, उन्होंने जो नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल में फैक्टर 1 लागू होगा जिसमें केवल 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हमारी मांग है इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी कोई 17 संगठन इकट्ठे जुड़े हुए हैं कि उसके आधार पर आने वाले समय में पूरे हिमाचल में इस बात पर आंदोलन किया जाएगा कि जो एक एक्ट के अंदर प्रोविजन है फैक्टर 2, भारतवर्ष में 36 में से केवल 3 राज्य है जहां पर फैक्टर 1 लगता है, बाकी 1 और 2 के बीच में लगता है, लोगों को ज्यादा मुआवजा मिलता है। और जो केंद्रीय सरकार से रिवर्स होना है कि उसको लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाए और उसमें हर जिला के अंदर जहां पर भी जमीन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसमिशन लाइन में या ये किसी भी स्तर के ऊपर ये जो एक्विजिशन हो रही है उसमें ये फार्मूला लगना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये जमीन की लड़ाई इस समय हमारा जो एक बेसिक मुद्दा है वो प्रमुखता से किसान सभा CI2 मिल करके पूरे हिमाचल में लोगों को राहत दिलाएगी। धन्यवाद। ठीक है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।